मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे तो स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। यह प्रसंग भगवान कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार श्री भगवान ने वासुदेव और देवकी को वरदान दिया था और कहा था, मैं 3 जन्म में तुम्हें ही अपना माता पिता बनाऊंगा। फिर अपने दिए वरदान को सार्थक करने के लिए प्रभु ने 3 बार माता देवकी और वसुदेव को माँ बाप बनने का स्व अवसर प्रदान किया। फिर कैसे उन दोनों के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, यही प्रसंग जानने के लिए हमारी कथा को ध्यान से सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थिर हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। न जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी और सरोवर में मुख्य कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ पुष्पों की सुगंध लेकर बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा। भगवान के जन्म लेने की वाणी गुंजायमान होने लगी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गायन और वादन करने लगे। स्वर्ग लोक में देवता उत्सव मनाने लगे तथा अप्सराएं अपने मनमोहक सौंदर्य के साथ नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि और देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। जब ऐसा सहयोग उपस्थित हो गया तो घट घट के वासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि जन्म लेने वाला बालक परम ब्रह्म तथा परम सत्य था। जब वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, बालक के अद्वितीय रूप के कारण वासुदेव जी की आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह नवजात शिशु कैसे आघोषित हो सकता है। अतः वे समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। वे समझ नहीं पाए कि एक कंस के बंदी के यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म कैसे लिया है। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे विदित है आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं। उससे आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है और जैसे ही वह सुनेगा वह आपको मारने के लिए उपस्थित हो जाएगा। वसुदेव जी की प्रार्थना के बाद देवकी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने भाई कंस के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, प्रभु आपने अनेकों बार अवतार लिया है, आपका ये अवतार पूर्ण अवतार है। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे जिनका नाम सुतपा था और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु और कड़ी धूप में कठोर तपस्या की और पेड़ से गिरे पत्तों को खाकर मन तथा इंद्रियों को बस में किया। फिर आपने मुझे मनचाहा प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की।
आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके मन में आपसे उत्पन्न अत्यंत प्रसन्न हुआ। निष्पाप माता पिता, उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में प्रकट हुआ था और आपसे वर मांगने को कहा था। तब आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा। आप लोग चाहते तो अपनी मुक्ति और मोक्ष मांग सकते थे, लेकिन आपका अनुराग मुझ में था, इसलिए मैं आपके यहाँ अवतरित हुआ। स्वयं भगवान ने सुतपा और प्रश्नी को अपने माता पिता के रूप में चुना। फिर सुतपा और प्रश्नी दोनों तपस्या छोड़कर पति पत्नी के रूप में रहने लगे। काल क्रम के से प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। तब श्री भगवान वसुदेव और देवकी से बोले, वो मेरा आपके गर्भ से प्रथम जन्म था। अगले कल्प में आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैंने वामन के रूप में जन्म लिया। ये मेरा दूसरा जन्म था। अब तीसरी बार देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण रूप में अवतरित हुआ हूँ। ठीक उसी समय नंद यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, जिसे वसुदेव कृष्ण से बदल ले आए। आगे की कथा आपके समक्ष फिर लेकर आऊँगा। जय श्री कृष्ण।